से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना मेरा मन समर्थ हो। 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 अपने मन के अंदर ये विचार रखें कि मुझे अपने मन को हमेशा हर परिस्थिति में समर्थ बनाए रखना है। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बनते हैं। मेरा जो बुरा करे, जो मुझे न चाहता, मेरा जो बुरा करे, जो मुझे न चाहता, मेरी बात को सदा जो द्वेष से नकारता, मेरी बात को सदा मन में विचार करें। कोई व्यक्ति ऐसा हो जो आपके लिए हमेशा बुरा सोचता है, बुरा करता है, आपकी बात को हमेशा द्वेष के कारण से, घृणा के कारण से नकारता है। यदि आपके मन में उसके प्रति उसी तरह का द्वेष और घृणा होगी तो आपका मन असमर्थ कहलाएगा, समर्थ नहीं होगा। इसलिए मन में समर्थता की भावना करें। मेरा जो बुरा करे, जो मुझे न चाहता, मेरा जो मेरी बात को सदा जो द्वेष से नकारता, मेरी मेरे मन में उसके लिए साम्य भाव हो सदा। मेरे मन में साम्य भाव हो सदा। मेरे मन में उसके लिए साम्य भाव हो सदा। वैर और विरोध में, वैर और विरोध में पल न मेरा व्यर्थ हो। वैर और विरोध में पल न मेरा व्यर्थ हो। मेरा मन समर्थ हो। मेरा मन समर्थ हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। मेरा मन समर्थ हो। मेरा मन ही मन जो विचार किया है उस विचार को मन ही मन दोहराएं।
अपने मन में देखें, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? यदि नहीं तो क्यों? अपने मन को समर्थ बनाने के लिए हमें ऐसा सोचना ही होगा। गहरी लंबी श्वास लेकर मन में ये विचार करें कि मैं ऐसा ही करूँगा। हम किसी के कार्य में कभी न विघ्न डाल दें। हम किसी के झूठ छल फरेब से, झूठ छल न उलझनों का जाल दें। झूठ छल फरेब से न उलझनों का जाल दें। दूसरों की उन्नति में दूसरों की उन्नति में मन की हो प्रसन्नता। प्रेम भावना की धार, प्रेम भावना की धार दृष्टि में तदर्थ हो, दृष्टि में तदर्थ हो। मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। मन ही मन विचार करें, क्या हम दूसरों की उन्नति में प्रसन्न हो पाते हैं? क्या हम दूसरों के कार्यों में कभी विघ्न डालते हैं? यदि ऐसा होता है तो यह मन की कमजोरियां हैं, इन्हें हम समर्थता में बदलें। मन ही मन संकल्प के साथ, सद्विचारों के साथ। भले न मेरी चाह कभी पूर्ण हो, अपूर्ण हो। भले न पूर्ण हो, अपूर्ण हो। मन मेरा उत्साह से, उमंग से परिपूर्ण हो। उमंग से परिपूर्ण हो। भले न मेरी चाह कभी पूर्ण हो, अपूर्ण हो। चाह कभी किसी की पूर्ण हो भी जाती है, नहीं भी होती है, लेकिन मन में कभी
उत्साह और उमंग की कमी ना आए, यही मन की समर्थता है। मन ही मन इसी लाइन को दोहराएं शांत भाव से। भले न मेरी चाह कभी पूर्ण हो, अपूर्ण हो, मेरी चाह पूरी न हो, अधूरी रह जाए, तो भी मन मेरा उत्साह से, उमंग से परिपूर्ण हो। फिर भी मन खेद खिन्न हो ही जाता है जब किसी का वियोग होता है या कोई रोग हो जाता है। हम अपने आप को पहले से ही समर्थ बनाएं ताकि हम ऐसे प्रसंगों में धैर्य धारण कर सकें। भले न मेरी चाह कभी पूर्ण हो, पूर्ण हो, अपूर्ण हो, मन मेरा उत्साह से, उमंग से परिपूर्ण हो। मन मेरा उत्साह से, उमंग से परिपूर्ण। रोग में, वियोग में, रोग में, वियोग में, रोग में, वियोग में, रोग में, वियोग में, रोग में, वियोग में न आए कभी खिन्नता। रोग में, वियोग में, रोग में, वियोग में न आए कभी खिन्नता। हम सदा ही खुश रहें, हम सदा ही खुश रहें, हम सदा ही खुश रहें, ये भावना सशर्त हो। हम सदा ही खुश रहें, सशर्त हो। हम सदा ही खुश रहें, ये भावना। यह शर्त किसी कंडीशन से नहीं, किसी और से नहीं, अपने ही मन से लगाना है। अपने ही मन में यह सशर्त अनुबंध करना है कि किसी भी तरह के रोग में, वियोग में मैं कभी खिन्न नहीं होऊंगा, उदास नहीं होऊंगा, दुखी नहीं होऊंगा। मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो।
देश के उत्थान में, देश के उत्थान में, धर्म के प्रचार में, देश के उत्थान में, धर्म के प्रचार, सत्य शांति मित्रता, सत्य शांति अहिंसा के प्रसार में, सत्य शांति मित्रता अहिंसा के प्रसार, परोपकार में रहे, परोपकार में रहे सदा हमारी भावना, परोपकार सदा हमारी भावना। मेरी उम्र में नहीं किसी भी क्षण अनर्थ हो, मेरी उम्र में नहीं किसी भी क्षण अनर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। अपनी हथेलियाँ घिसकर आँखों पर रखें। ओम अर्हं परम शांति, परम शांति, परम शांति।